यहाँ पे 700-600 लोग रहते हैं, एक आदमी को रेस्क्यू नहीं किया गया। तो आपने किया क्या? सिर्फ खिचड़ी बांटी? हम लोग को खाली खिचड़ी मिला, बाकी कुछ भी मदद नहीं मिला। नहीं ऐसे कौन नहीं आले। सिर्फ खिचड़ी पहुंची। यहाँ पे लॉकडाउन से भी बहुत ही खतरनाक हालत थे। यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया? नहीं ऐसा नहीं। 8 दिवस पाणी नाही ना, आम्हाला खाली खिचडी देते येते। एवढं असं पाणी आलं आमचं। 7-7 दिन तक उनके घर में पानी था, खाना नहीं था, लाइट नहीं थी। मदद क्या क्या पहुँचा है? मतलब कुछ नहीं, खाली खिचडी दी। हमको यहाँ की परिस्थितियाँ सब पता है, लेकिन कहाँ बादल फटा था। किती शनिवार पासून पाणी भरलेला, तो काल जाऊन पाणी गेला। इस जगह पे बिल्डिंग बन रही है, वो पहले पानी की जगह है। खाना के लिए आया था, क्या पहुँचा? ये खिचडी लेके आया। जीवायला काय भेटला होता? खिचडी आणली। हम लोग का बहुत जन का बहुत नुकसान हुआ है। किसी का कोई पलंग गया है, किसी का कबाड़ गया है, किसी का टीवी गया है, किसी का फ्रिज गया है, किसी का तो आधा घर डूबा हुआ था। IIT और नीरी ने यहाँ का सर्वेक्षण किया, चीजों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है और नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं वसई के मीठा घर में उपस्थित हूं। मीठा घर के हालात हर बार बदहाल हो जाते हैं, इस बार भी स्थिति बद से बदतर थी। ये वसई का वो सब स्टेशन है MSCB का, जो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका था, जिसकी तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखी थी। अभी के हालात आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पानी तो उतर चुका है, लेकिन जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है, क्योंकि इनका पूरा संसार जो है वो पानी के नीचे डूब चुका था और ये लोग कई दिनों तक पानी में तैरते हुए अपनी दिन रात को गुजारने को मजबूर थे। अभी यहाँ पर ये आवाजाही के लिए ये जो एकमेव रास्ता है, अभी ये पानी यहाँ से उतर चुका है, इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन आपको बता दें, बीते दिनों पहले वसई विरार में जो आपदा आई थी, उस आपदा में मीठा घर पूरी तरीके से डूब चुका था। यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, यहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं था। ऐसे में इन लोगों तक सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी पहुंचाई गई है मदद के नाम पर। और यहाँ के जो हालात हैं, हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की है। सुनिए सबसे पहले कि उन्होंने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से उन्हें मदद पहुंचाई गई, किस तरीके से इस आपातकालीन व्यवस्था के बीच में उन लोगों ने अपने जीवन का यापन किया है। बघा सगळा पसारा काढून असा ठेवलेला, पूर्ण असा काढून ठेवलेला। किचन पण तिथला इथं आणलेला, इथं जोळी बांधून ठेवलेला सामान। काल लाईट ती पण काल किती आमची पोरं सगळे घरात बापे सगळे गेलेले, 1 वाजता बापे आले। बघा सामान सगळं, भांडी सगळी बघा काल धुवून ठेवली, पाणी गेलं तेव्हा सगळं असं झालेलं। पूर्ण हे एवढं पाणीने भरलेलं, पुरा घर भरता पूर्ण भरलेलं, पुढून पण पाटून पण। पूर्ण फ्रीजची अर्धी पूर्ण ही झालेली, इथून पण पाणी तिकडून पण पाणी। बसून अर्धे खुर्चीवर बसले, वरती बसून झोपून काय तसंच करतायत। बसून बसून काय करणार। कितने दिन पानी भरा था? किती शनिवार पासून पाणी भरलेला, तो काल जाऊन पाणी गेला। ये व्यवस्था है, आप देखेंगे फर्नीचर का जो सामान है वो पूरी तरीके से भीग चुका है, पानी इस कदर भरा हुआ था। ये बर्तन जो है ये पानी भरने की वजह से सारे खराब हो चुके थे। आज सफाई की है ये घर वालों ने। यहाँ पर देखिए ये जो व्यवस्था है, आधा इतना फ्रीज सब पूरा आधा पूरा फ्रीज भर गया था। फ्रीज भी भीग गया था, आधा फ्रीज इस जल भराव की स्थिति में डूबा हुआ था। किसी जन का टाइल्स नहीं है तो सब मिट्टी ऊपर से आ रहा है, वो सब साफ करना पड़ रहा था, पर कोई पूछने नहीं आ रहा था। खिचड़ी खाली पहुंची, सिर्फ खिचड़ी पहुंची, वो भी 8 बजे ऐसे पहुंची। तो 8 बजे कोई खाना खा के सो भी जाते, पानी में क्या करेंगे। स्थिति जो है यहाँ की बहुत नाजुक रही। आप देखेंगे किचन किस तरीके से बनाकर ये काम चला रहे थे, क्योंकि पानी जिस कदर भरा हुआ था। ये सामान देखेंगे आप, कपड़े से जिस तरीके से झूला बनाया जाता है, साड़ी से इन्होंने ये बनाकर इसमें सामान सुरक्षित रखने की कोशिश की थी पूरी। हालांकि जो ये व्यवस्था रही मीठा घर में, हालात बड़े बेकार रहे, जिसके भुक्तभोगी रहे यहाँ के लोगों ने, नेताओं ने बहुत से दावे किए कि यहाँ पर बहुत से लोग पहुँचे, बहुत मदद पहुँचाई गई, रेस्क्यू किया गया। लेकिन यहाँ के लोगों का साफ कहना है यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा, ना ही इन्हें रेस्क्यू किया गया, ना ही इन्हें किसी तरह की कोई मदद पहुँचाई गई। सिर्फ और सिर्फ हर वक्त इनके पास खिचड़ी पहुँच रही थी। पहिले घरामध्ये बघा तुम्ही, नुकसान तर काय नाही, एवढं असं पाणी आलं आमच्या घरामध्ये। सुनबाय सुनाच्या पोराच्या घरामध्ये
मधली आहे त्यांच्या घरामध्ये. मदतीला कोणी आलं? नाही असे कोण नाही आले. आपले पहिले इकडचे यायचे ना, नाही तर असं कोण नाही आलं. मदत कोण असे आले नाही अजून. मग तिकडे आले का माहीत नाही. 8 दिवस पाणी नाही ना आम्हाला खाली खिचडी द्यायला येते. खिचडी द्यायला येत हां 2 टाईम दुपारी आणि संध्याकाळी. आणि मदतीला कोणी नाही आलं हा? होतं? मदत करायला नाही कोणी नाही. पालकमंत्री आले होते का? नाही कोणी नाही. आमदार बनणार कोणी नाही. नगरसेवक कोणी नाही. नुकसान झालं नाही. आमचा सोफा डुबलेला आहे. हे पलंग हर चालू होतं आमचा. हर चाला पावसा एवढं उंच आहे. ते पण एवढं काय बघ केवढं उंच आहे. ताई बघ केवढं उंच आहे. किती फीट वरती आहे हे? किती फीट वरती घेतलाय तुम्ही? अच्छा पहला आम्ही घर तोडलं ना 2 फूट वरती घेतला आहे. क्या क्या नुकसान हुआ था? हमारे घर पे तो मतलब ये था ना कबाट, मतलब पूरा ही हो गया था, भर गया होता. फ्रिज में भी पानी मतलब थोड़ा थोड़ा आने लगा था, पर थोड़ा सा उतर गया था बाद में. जब यहाँ पानी भर गया था तो बाहर ले गए थे ना, रेस्क्यू किया था लोगों को? नहीं पता, हमको तो नहीं किया था. मदद क्या क्या पहुँचाए? मतलब कुछ नहीं, खाली खिचड़ी दी बस. आप देखेंगे ये घर काफी ऊपर लिया गया है. इसका जो ऊंचाई है उसे बढ़ाया गया ताकि पानी ऊपर तक ना पहुंचे. उसके बावजूद पानी यहाँ तक कहाँ तक पहुंचा था? इधर तक. यहाँ तक पानी था. हाँ, इतना हाँ, इतना नहीं, इतना नीचे. इतना हाँ, नीचे. इतना पानी था. हाँ. तो आपके घर का कोई सामान नुकसान हुआ है? नुकसान नहीं, ये पसारा निकाल के रखा है. कोई ऐसे. मदद के लिए आया था? कौन आएगी? कोई नहीं आया था? नहीं, खाने पीने के लिए कुछ पहुंचाया था? हाँ, खाना खाने देने के लिए आया था. खाना के लिए आया था. क्या हाँ, पहुंचाया? ये खिचड़ी लेके आया था. कितने दिन पानी भरा था? पानी तो कल तक इधर खड़ा है ना, इधर तक होता. पाणी पूर्ण घर भरलेलं. अर्धा आतमध्ये जाऊन बघा, पूर्ण खराब झालंय. अजून पाणी आहे आतमध्ये. पाणी नाही आहे पण पूर्ण खराब झालंय. लाईट पण नसेल ना. लाईट काय 5 दिवस आता काल आली, ती पण आज परत जाते येते करते. खिचडी देत होते. काय देणार खिचडी? किती दिवस खाणार? रोज रोज खिचडीच खाणार. कोणच गेलं नाही, कोण नाही आलेला, कोणी विचारायला नाही आलेला. इथे नगरसेवक कोण आहे ते कोण माहितीच नाही. खाली वोट मागायला येणार ते लोक. इथे कोण काय जेवायला काय भेटला होता? खिचडी आणलेली, पण आम्हीच खिचडी बनवून खाल्ली. आम्ही तेवढं ठेवतात वरती किचन मध्ये. कसं घरामध्ये आहे बघ, घरात येऊन बघा कसं पूर्ण पसारा पडलेला आहे तसं. पूरा डूब गया था. देखो पूरा भी कपड़ा निकाल के सब ऐसा खुला करे. हमारे सब घर के सब आदमी लोग सब गए, औरत लोग गई, तब जाके 1 बजे लाइट आया है. आंदोलन किए तब? हाँ, तब औरत लोग जाके, आदमी लोग जाके सब गए, तभी जाके हम लोग के आदमी लोग सुबह से जाके कल 1 बजे रात को आए, तभी जाके खाना खाए. लाइट आई तभी. लाइट भी नहीं थी. आज भी आ क्या हाल था? बच्चों का क्या हाल था, उठा के ले रहे थे, रो रहे थे. क्या करेंगे बच्चे लोग भी, क्या करेंगे. घर में 6 दिन पानी था. हम लोग को खाली खिचड़ी मिला, बाकी कुछ भी मदद नहीं मिला. और मीडिया वाले भी आते हैं तो बोलते हैं कि सब जन को निकाल के गए थे. यहाँ से किसी को भी बाहर निकाला नहीं. यहाँ पे ही थे हम लोग, कोई गया नहीं थे. सबके सब यहाँ पे ही थे. हम लोग का बहुत जन का बहुत नुकसान हुआ है. किसी का कोई पलंग गया है, किसी का कबाड़ गया है, किसी का टीवी गया है, किसी का फ्रिज गया है, किसी का फैन वगैरह गया है. बहुत सारा नुकसान हुआ. अनाज पानी जो भी है बहुत जन का नुकसान हुआ है. किसी का तो आधा घर डूबा हुआ था. शनिवार से गया था, शुक्रवार शनिवार से गया था, लाइट आया नहीं था. कल हम लोग मोर्चे पे खड़े थे. कितना 11-12 बजे के आसपास आया. 1 बजे आया. 1 बजे के लिए क्या पहुंचाएगा आपके पास? खिचड़ी खाली बस. मेरा कम से कम 35,000 का नुकसान हुआ है. मैं ऐसा बोलते हैं, बाद में आते भी ना तो 5,000 से ऊपर देके नहीं जाते. अगले साल भी मेरा नुकसान हुआ था. कुछ भी नहीं मिला, कोई आया भी नहीं. खाली खिचड़ी मिला है. खाली खिचड़ी मिला, कोई आया भी नहीं, कोई देखने के लिए भी नहीं आया. न्यूज़ वाले भी आते हैं तो आधा बात तो फेंक के चले जाते हैं. एकदम पानी में ऐसा हालत हुआ है ना हम लोग का कि बताओ ही मत. इतना ख़राब, पूरा 6 दिन पानी में निकालना पड़ा हम लोग को. खाना पीना मदद क्या पहुंचाएगी आप लोग? हाँ, खिचड़ी लेके आ रहा था. खिचड़ी आ रहा था. और कोई मदद? नहीं. खिचड़ी के अलावा कोई मदद नहीं? कोई आया था हाल पूछने के लिए? नहीं, कोई नहीं आया था. यहाँ कितने लोग रहते हैं? हमें होएगा 500 तक. जो खबरें चल रही हैं कि यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया, नहीं, ऐसा नहीं था. इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में अनिल चौहान हैं. उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है यहाँ की स्थिति पर. सबसे महत्वपूर्ण, कल पालक मंत्री गणेश नाइक का दौरा वसई विरार में हुआ. पहाड़ी दौरा था, यानी वो यहाँ पर जल जमाव की स्थिति, बाढ़ की स्थिति के बाद में वो जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने तमाम देशों के उदाहरण दिए, तमाम शहरों के उदाहरण दिए, लेकिन वसई विरार में किस तरीके से राहत का काम किया जाए या आपदा प्रबंधन ने किस तरीके से काम किया, इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी. सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने जो कही वो उन्होंने कहा ढग फूटी
स्थिति, कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, यानी बादल फटा था, जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। बातचीत करेंगे अनिल चौहान से और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। अनिल जी क्या कहेंगे? देखिए, कल पालक मंत्री जी आए थे, हमें उम्मीद थी कि पालक मंत्री आए हैं, काफ़ी टाइम से अच्छा काम कर रहे हैं वसई विरार में या पालघर ज़िले में, काफ़ी सारे उन्होंने जनसभाएं ली, जनसंवाद किया, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया क्योंकि कुछ बोला ही नहीं। आप जानते हो कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ हुई और यहाँ बाढ़ जैसी परिस्थिति निर्माण हुई। अभी आपने थोड़ी देर पहले लोगों से बातचीत की, 7-7 दिन तक उनके घर में पानी था, खाना नहीं था, लाइट नहीं थी, आज भी कई जगहों पे लाइट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें पालक मंत्री से कुछ अच्छी उम्मीद थी, लेकिन पालक मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि हम किसी को कुछ मदद नहीं करेंगे। और उन्होंने जो उदाहरण दिए कि पेड़ लगाओ, ग्लोबल वार्मिंग, अमेरिका, जो भी उन्होंने इंटरनेशनल उदाहरणें दिए, उससे उन्होंने यहाँ पे जो जिनको जख्म मिली है, इस बाढ़ की जख्म मिली है, उस पर नमक छिड़कने का ही काम किया। और मैं उनको भी ज़्यादा दोष नहीं दूंगा, दोष मैं यहाँ के आयुक्त के और तीनों आमदार को दूंगा जिन्होंने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तभी भी थी और अभी भी है। क्योंकि अभी जो आएंगे, अभी बीमारियाँ आएंगी, अभी घर में जो पानी था, वो बिजली नहीं थी, लोग हमेशा बीमार थे, वो बीमारियाँ आएंगी और हर चीज़ यहाँ पे बहुत बदतर होती जाएगी। यहाँ पे लॉकडाउन से भी बहुत ही खतरनाक हालत थे और ऐसी परिस्थिति में लोगों के बीच में जाके लोगों से पूछना चाहिए था, नहीं बल्कि जिन्होंने कलेक्टर मैडम ने ये नाला दिखा दिया, आयुक्त ने ये नाला दिखा दिया, आमदार लोगों ने ये बोल दिया। बीच में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था कि आयुक्त और आमदार उनको उठने का इशारा भी कर रहे थे। उन्होंने कोई भी पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो एक बड़े वरिष्ठ नेता है, उनको कान का अनुभव था, उन्होंने न्यू मुंबई जिस तरह से बसाई हुई है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो उनके लोक प्रतिनिधि है, इनके ऊपर उनको भरोसा नहीं करना चाहिए। सब हमारे मराठी में एक शब्द कहते हैं लबाड़, ये सब लबाड़ है, झूठे हैं, ये उनको फंसा रहे। और इसी वजह से आज हमारे वसई विरार की जनता का कोई भी रक्षक नहीं बचा है, कोई मराठी में कहते हैं वाली नहीं बचा है जो हमें यहाँ पे किसी भी आपदा में बचा सके। अब कल की मैं देख रहा था विधानसभा में, जब भास्कर जाधव साहब ने एक यहाँ का जो पूरा बाढ़ का प्रश्न लिया था, उस टाइम में गिरीश महाजन जी वहाँ अवेलेबल भी नहीं थे, उपस्थित नहीं थे विधानसभा में। तो ये हमें मतलब हमें सीरियस ही नहीं ले रहे। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत पहले जो है IIT और नीरी ने यहाँ का सर्वेक्षण किया था, 2018-19 में आई थिंक किया हुआ था। उन्होंने बहुत सारा कुछ यहाँ पे रिकमेंड किया था कि आप यहाँ सब चीज़ करें, जो नाले बड़े करो या कलवट बनाओ या फिर जो यहाँ पे जो बांधकाम है उसको रोक दो। ये सब चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है और कोई बोल रहा है बादल फटा। मुझे नहीं, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, हमको यहाँ की परिस्थितियाँ सब पता है, लेकिन कहाँ बादल फटा था? ये आप इतने बड़े मंत्री हो, आप जवाब कुछ दे रहे हो मीडिया के सामने, तो कुछ सोच समझ के तो दो, कहाँ बादल फटा था मुझे बताइए। आप भी यहाँ पे ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, महानगर पालिका ने प्रेस नोट में एक भी बार इस बात का जिक्र नहीं किया कि बादल फटा है। कई बादल नहीं, पालक मंत्री अचानक से आते हैं और बोलते हैं ढक फूटी हुआ है। कोई बादल नहीं फटा है। ये प्रशासन की नाकामयाबी है, क्योंकि आपने बारिश से पहले कोई काम नहीं किया है। जैसे कि आप बिल्डिंगों के परमिशन देते जा रहे हो, बिल्डिंगें बनती जा रही है, जिस जगह पे बिल्डिंग बन रही है वो पहले पानी की जगह थी, वहाँ पे भरनी करके बिल्डिंगें बनती जा रही है। पानी जाएगा कहाँ? ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का तो पूरा, मुझे लगता है पूरे देश में सबसे बड़ा कोई हब होगा तो वो वसई विरार होगा। यहाँ पे हमारे पास IIT, IIM, IAS ऑफिसर हमारा आयुक्त बैठा हुआ है, लेकिन वो इतने घमंडी है कि उनको भी जनता के बीच में जाना नहीं है। अभी यहाँ पे ये मीठा घर है, यहाँ पे 700-600 लोग रहते हैं, एक आदमी को रेस्क्यू नहीं किया गया, जबकि उनके घर में पूरा 7-7 दिन तक पानी था। तो आपने किया क्या? सिर्फ खिचड़ी बांटी। ये खिचड़ी बांटना, ये कोई अगर प्रशासन का काम है तो मैं कहता हूँ कि हमको प्रशासन की जरूरत ही नहीं है। फिर हमको क्या जरूरत है? प्रशासन ने भी खिचड़ी बांटी, नेताओं ने भी खिचड़ी बांटी, भर की खिचड़ी बांटी और रील परोस दिया। तो रील का ही जमाना है, ये रील पे ही सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में परिस्थिति बहुत भयंकर थी। यहाँ पे पालक मंत्री ने लोगों के बीच में जाना चाहिए था। जब पेड़ लगाओ, इंग्लैंड, हॉलैंड, अमेरिका, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपकी न्यू मुंबई जिस तरह से आपने बसाई है, उस तरह से हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी वसई विरार बचाओ। लेकिन अगर आप इस तरह से आयुक्त अपने आमदारों का सुनकर
और आप इस तरह से क्या गैर जिम्मेदारा बयान देते जाओगे तो जनता आपसे भी नाराज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सब सही नहीं है। क्योंकि हमने लॉकडाउन से भी बदतर हालत झेला है यहाँ पे, तो आपसे कुछ उम्मीदें थी, आपने उस उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतरे। आप यहाँ पे किसी क्या राहत दी आपने, क्या यहाँ पे लोगों को क्या राहत दी? अभी लोगों के घर के सामान ख़त्म हो गए, लोगों को कई लोग मर गए, कई लोगों की गाड़ियाँ को नुकसान हुआ, कई लोगों बीमार हो गए, कई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। आपने क्या सहायता दी उनको, वो बताइए ना। एक इंसान को आप सहायता बताइए। आप खिचड़ी ये कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक सामान अगर कुछ खराब हुए हैं जैसे फ्रिज, टीवी, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं देंगे आपको, लेकिन अत्यावश्यक सेवाएं आप तक पहुंचाई जाएंगी। तो अत्यावश्यक सेवाओं में क्या आता है? खिचड़ी। सेवा, वही कहना चाहता था कि अत्यावश्यक सेवा मतलब क्या? सिर्फ खिचड़ी, यही आपकी अत्यावश्यक सेवा है? और क्यों नहीं? आप सबका, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबका पंचनामा करो और किस किस का जो जो नुकसान हुआ है उनको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए, क्योंकि यही प्रशासन का काम है। ये प्रशासन ने समझना चाहिए कि शासन और प्रशासन है जनता के लिए, ना कि आमदार, नगर सेवक और अपने अधिकारियों के लिए। तो पालक मंत्री का जो बयान था वो गैर जिम्मेदाराना था, और उसका निषेध मैं पहले भी कर चुका और अभी भी करूँगा, क्योंकि हमको एक स्ट्रांग नेता चाहिए, हमको वसई विरार बदलना है। और अभी आगे से मैं उनको भी ये कहूँगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन आप परमिशन दे रहे हो बंद करो, नहीं तो वसई पूरी तरह से तबाह हो जाओगी। वसई जैसे द्वारका नगरी समंदर में चली गई थी, वैसे वसई भी पानी के बीच में डूब जाएगी। आप देखेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से कल पालक मंत्री का जो बयान था, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ढक फूटी हुई है, यानी बादल फटा है, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य बताया जा रहा है। लगातार उनकी इस बयान पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, जमकर लताड़ा जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ के जो वसई विरार पर ये जो हालात थे, इस पर काबू कैसे पाया जाता है, ये देखना एक बड़ी चुनौती होगी। एक बड़ी चुनौती से वसई विरार अभी हाल फिलहाल निकला है, लेकिन दोबारा से इनका पंचनामा करके किस तरीके से इन्हें मुआवजा दिया जाता है। और अभी मॉनसून का समय जो है वो पूरा पड़ा हुआ है, ये पहली बरसात थी। फिलहाल तो आपने मीठा घर के हालात को देखा कि क्या कुछ यहाँ पर बरसात के दरमियान हालात रहे, लेकिन वसई पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था। इस बीच कहीं की अगर ज़्यादा चर्चा हुई तो वो मीठा घर के अलावा एक और जगह थी, वो वहाँ दिखाई दे रहा है। वो मधुबन का परिसर है जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। लेकिन स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कितनी स्मार्ट बनाई गई है, कितनी हाईटेक बनाई गई है, हाईटेक के नाम पर किस तरीके से उन्हें चूना लगाया गया है, अगली खबर में बात इस पर होगी।